कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है अपने को, z1 लाइज ऑन z माइनस 8 प्लस 2i एंड z2 लाइज ऑन z माइनस 2 माइनस 6i, देन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 मिनिमम, यानी z1 माइनस z2 का मिनिमम वैल्यू अपने को पता करना है। देखो z1 क्या दिया है, z1 लाइज ऑन z माइनस, यानी z1 का लाइज इसमें कर रहा है तो इसको z1 माइनस 8 प्लस 2i ये दिया है अपने को, क्योंकि इसमें लाई कर रहा है ना, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है ना। दूसरी स्टेटमेंट है z2 लाइज ऑन दिस, ये z2 हो गया माइनस 2 माइनस 6i, ये इस तरह की स्टेटमेंट है। अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी में अगर इस तरह की इक्वेशन है आपके पास z1 माइनस a प्लस आई, इस तरह की इक्वेशन है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इक्वेशन represents a circle। तो इस तरह की जब भी इक्वेशन दी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी में, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके सेंटर पर क्या होंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे ए एंड बी, है ना। और ये इक्वल टू दिया हो आर है, एंड आर इज द रेडियस। इस तरह की स्टेटमेंट याद रखनी होगी। तो ये इसी तरह की इक्वेशन दी है। तो यहाँ से देखो ये दो सर्किल, एक पहले वाला सर्किल है, दूसरा सर्किल है। कहने का मतलब एक जो पहला सर्किल है इसका, इसको क्या दिया है, इसका सेंटर क्या होगा, देखो इसको अलग से ऐसे लिख सकते हैं, z1 माइनस कर दो तो इसको 8 माइनस 2i ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये हो गया, तो इसके सेंटर हो गए C1 मान लीजिए 8 और माइनस है ना, 8 एंड माइनस 2, ये इसके सेंटर हो गए C1। और दूसरे को अगर लिखते हैं, दूसरे को z2 माइनस बाहर ले लेते हैं तो 2 प्लस 6i लिख सकते हैं इसको, है ना। ये लेस देन इक्वल टू है 2। तो यहाँ से इसके जो सेंटर C2 मान लो ये होंगे 2 एंड 6, ठीक है। अब ये दो सर्किल है। अब z1 माइनस z2 की मिनिमम वैल्यू पता करते हैं। तो अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो एक सर्किल ये हो गया, मान लीजिए एक सर्किल ये हो गया, ठीक है, ये इनके सेंटर है। इसको मान लीजिए मैंने लिख दिया 8 और माइनस 2, है ना, और इसको लिख लिया मैंने 2 और 6। और इनका रेडियस देखो, जिसका 8 और माइनस 2, यहाँ पर रेडियस क्या है, लगभग रेडियस क्या है इसका 1, यहाँ पर रेडियस क्या है, तो ये R1 मान लो, है ना। तो इसका रेडियस क्या है, ये 2 के बराबर है, और इसका रेडियस है 1 के बराबर, है ना। कहने का मतलब ये है लेस देन इक्वल टू 1, है ना, यानी 1 तो इसका है ही, या तो 1 के इक्वल है या 1 से लेस है। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि इतना 2 है, ये 1। अब इसकी, ये आपका z1 है, ये z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब इनकी मिनिमम डिस्टेंस बता दो, z1 माइनस z2, देखो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, इसके सर्कमफ्रेंस से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ये तो होगी, ये मान लीजिए, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर मैं इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, तो ये जो a भी डिस्टेंस, ये भी मिनिमम डिस्टेंस होगी z1 माइनस z2 या z2 माइनस z1 की कह सकते हो मॉडुलस में, ये मिनिमम। तो ये मुझे डिस्टेंस, ये कब डिस्टेंस निकलेगी, जब मुझे यहाँ से ये C1 है, C2 है, यानी C1 C2 को अगर निकाल दो ये डिस्टेंस है,
तो इसमें से किसको माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, यानी R1 प्लस R2 को खत्म कर दो, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी आ जाएगा, है ना। तो ए बी ही मुझे निकालना है। तो C1 C2 का मतलब है, C1 C2 क्या है, इस सेंटर से इस सेंटर दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, तो कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस निकल जाएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -6, है ना, तो -8 हो गया ना, -8 का होल स्क्वायर और -R1 प्लस R2 यानी 1 + 2, एक स्टेटमेंट आएगा ये। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 36 और 62, 100 यानी 10 हो गए, 10 - 3 आ गए इंटू 7। यही मेरी डिस्टेंस आ रही है, यानी करने का मतलब है Z1 - Z2 जो हो गया पास, इन तो ए बी हो गया, है ना। मिनिमम डिस्टेंस यही आ सकती है जब मैं इसको 1 और 2 लूंगा, है ना। तो कहने का मतलब ये आ गई 7, तो ये इसका आंसर। ओके, तो ऐसे इसको समझ सकते हैं।